10th क्लास में हम 5वां चैप्टर कर रहे थे। 5वां चैप्टर है समानांतर श्रेणियाँ। क्या होता है हम सब कुछ कर चुके हैं इसके बारे में। 5.3 एक्सरसाइज पर हम आए हुए थे। एक्सरसाइज 5.3 के भी हमारे 10-11 क्वेश्चन हो गए थे। तो इसके बाद आगे है क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब कितनी संख्याएं हमें इसमें लेनी है? 40। लेकिन कौन सी लेनी है जो कि 6 से भाग होती है? 6 से विभाज्य। प्रथम 40 धन पूर्णांक। अब 6 से भाग होने वाली पहली संख्या क्या होगी? 6 एकम 6। दूसरी क्या होगी? 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौक 24। ऐसे होते होते अगर चाहें तो हम लास्ट वाला निकाल सकते हैं। अगर हम लास्ट वाली टर्म नहीं भी निकालते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे हमने 6 को 1 से गुणा किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, ऐसे जो 40वां होगा उसमें हम 6 को कितने से गुणा करेंगे? 40 से। तो 6 0 0, 6 चौक 24, ये हो गए 40 पूर्णांक। समझ आ गया है? हमें इनका अब योगफल निकालना है। तो इनके योगफल के लिए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं पहला पद 6, फिर d निकालते हैं a2 माइनस a1, 6 आ जाएगा। अब लास्ट में वो क्या है? an। अब s n n यानी कि 40 पदों का योगफल निकालना है। तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस an। क्योंकि हमने लास्ट वाला टर्म निकाल लिया तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। अगर हम लास्ट वाला नहीं निकालते हैं तो हम 2a प्लस n माइनस 1d वाला लगा देंगे। अब n का मान है 40, a है 6 और an है 240। ये कट जाता है 246, 0 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, ये आ जाता है। समझ आ गया होगा? आगे है अब 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 के पहले 15 गुणज लेने हैं। 8 के प्रथम 15 गुणज यानी कि 8 का पहाड़ा ले लो। 8 एकम 8, 8 का दूसरा गुणज क्या होगा? 8 दूनी 16, तीसरा क्या होगा? 8 तिया 24। ऐसे होते होते हम 15 अगर निकाले तो 15 8 120, ये हो जाता है। तो अब हमें इन सब का योगफल निकालना, सेम टू सेम जो हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था वही हो जाएगा। a का मान कितना है? 8। d निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। अब ये किसका मान है? an s। कितने गुणज हैं? 15। तो कितने गुणज लिखा जाएगा यहाँ पर? 15। sn यानी कि s 15 n/2 इंटू a प्लस an 15/2। a का मान है 8 और an का मान है 120। 120 और 8 128, 15 चौके 60, 15 6 90 और 6। समझ में आया है? इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। पहले तो हम ये देखते हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं जिनका हमें योगफल निकालना है वो कौन कौन सी हैं। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो इनके योगफल से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 50 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं।
तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या आएगी? 1, 3, 5, 50 तो सम संख्या है, 50 से पहले विषम संख्या कितनी है? 49। तो हमें इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितनी संख्याएं बनती हैं अभी हमें नहीं पता ये, तो क्योंकि टोटल तो ये 0 और 50 के बीच की हैं, लेकिन इनके बीच में से सम नहीं लेनी, हमें विषम संख्याएं लेनी है। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि n का मान क्या है, क्योंकि योगफल निकालने के लिए n होना ही चाहिए। तो इसमें a का मान कितना है? 1, b निकाल देते हैं a2 माइनस a1 2, an किसका मान है? an का मान क्या है? 49। an के नीचे इसके फार्मूले को अगर हम लगा दें तो हमें पता लग जाएगा 1 से 49 तक कितनी संख्याएं हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 b। अब a का मान है 1, n का मान है नहीं हमारे पास, b का मान 2, प्लस 1 को यहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा और गुणा का 2 यहाँ आकर के भाग हो जाएगा। n माइनस 1, 49 में से 1 गया, 48/2 24, माइनस 1 इधर आकर के प्लस, तो 24 और 1 25 हो जाता है। यानी 1 से लेकर के 49 तक कितनी संख्याएं हैं? 25। तो हमें कितनी संख्याओं का योगफल निकालना है? 25 संख्याओं का योगफल। तो अब हम लिखते हैं इसमें S25 n/2। अब पहला पद भी है और अंतिम पद भी है, तो a प्लस an हम लगा सकते हैं। n का मान है 25, 1 प्लस 49, 25/2, 49 और 1 50, और 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा? 625, ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में? इसको झाड़ा हुई कुछ जगह। अगला क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर लेता है? देखो, पहले दिन का जो जुर्माना है वो 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, तो कितने कितने रुपए से बढ़ रहा है? ये 50-50 रुपए से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एक एपी बन जाएगी। पहले दिन का 200, दूसरे का 250, तीसरे का 300, ऐसे। तो 30 दिन में वो कितना जुर्माना देगा हमें ये निकालना। ए का मान 200, डी निकाल देते हैं, A2 माइनस A1 50। अब S 30 निकालना है, 30 दिन का जुर्माना, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1D हम लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद हमारे पास नहीं है। अब 30 दिन का है तो n का मान 30 है, 2 इंटू A का मान है 200, 30 माइनस 1 और D का मान है 50। 200 दूनी 400, 30 में से 1 गया 29, 5 नीम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 1400, 400, 1850, 0, 15 पंजे 75, 15 8 120 और 7 127, 15 एकम 15 और 12 27। तो 30 दिन में वो कितना जुर्माना देगा? 27,750 रुपये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा सभी को। इसको झाड़ दो भाई, एक बार कहा तो था मैंने। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए
7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो स्कूल में 7 पुरस्कार देने हैं, n का मान है 7। अब प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपये कम है, तो इसका मतलब जो D है वो -20 होगा। कैसे? मान लो एक पहला पुरस्कार 100 है, बुक में बोला गया है कि जो अगला है वो पहले से 20 रुपये कम है। अब इसमें से 20 कम कितना होगा? 80 में से 20 कम कितना होगा? अब अगर D निकाला जाए, ये 2 - A1, 80 - 100 कितना आ जाता है? ये -20। अगर बढ़ता है तो प्लस आएगा, अगर घटता है तो फिर माइनस। अगला पद अगर घटता है तो माइनस आएगा। टोटल जो अमाउंट है वो 700 रुपये है, जिसको कि 7 बच्चों में बांटना। तो इसका मतलब जो 700 है वो S का मान है, 700। तो हमें जो 7 पुरस्कार देने हैं बच्चों को, वो सातों का अलग अलग अमाउंट बताना है कि पहले बच्चे को कितना प्राइज़ मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा, ऐसे होते हुए 7वें बच्चे को कितना प्राइज़ मिलेगा। तो S के नीचे इसके फार्मूले को लगाएंगे, n/2 2a + n - 1 D 700। n का मान 7, a n का मान 7 और d का मान -20। 7 में से 1 गया 6, 7/2 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2/7 प्लस माइनस माइनस 20 छिका 120, 100 दूनी 200, -120 को यहाँ ले आएंगे, इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाता है 320, 320 2 गुना का इधर आकर भाग हो जाएगा और ये आ जाता है 160। ए का मान क्या है? ए का मतलब क्या है? पहला पद। पहला पद यानी कि जो पहले बच्चे को इनाम दिया, ये उसका अमाउंट आ गया। प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी? 160 रुपये। सबकी निकालनी है, दूसरे की क्या है? इससे 20 रुपये कम है तो कितना हो जाएगा? 140। तीसरे के 140 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 120 रुपये। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें। अब 120 में से 20 रुपये कम होंगे तो ये 100 रुपये, 100 में से 20 कम हुआ तो ये 80 रुपये, और 80 में से 20 कम हुआ तो 60, और 60 में से 20 कम हुआ तो 40। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। जितना क्लास का नंबर होगा वो पेड़ उतने लगाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास 3, ऐसे 12th क्लास 12 लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं। कक्षा 1 के
3 अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। ये क्लास का नंबर है फर्स्ट। कितने सेक्शन हैं? 3। 1 2 3। फर्स्ट क्लास है तो ये भी क्लास एक पेड़ लगाएगी, ये भी एक और ये भी एक। कितने हो गए? 3 हो गए। तो एक को हम 3 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 3 सेक्शन है। 3 एकम 3। कक्षा 2 के 3 अनुभागों के द्वारा, अब कक्षा 2 है, सेक्शन 3 है, 2 तिया 6। कक्षा 3 सेक्शन है, 3 तिया 9। ऐसा चलता रहेगा। लास्ट वाला पद निकाल भी सकते हो, नहीं भी। अगर निकालते हैं तो कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, ये क्लास का नंबर हो गया और ये 3 सेक्शन हो गए, 12 तिया 36। सभी ने मिलकर के कितने पेड़ लगाए, यानी कि जोड़ निकालना है इनका। ये हमारी एक एपी बनती है 3 6 9 डैश डैश लास्ट में 36। 3 का गैप है तो ये एक एपी हो गई। ए का मान कितना है? 3। डी निकाल देते हैं, वो लास्ट में है एन। अब एस कितनी क्लासेस हैं? 12 क्लासेस हैं, तो एस 12 निकल जाएगा। n/2 इंटू ए प्लस ए एन। 12/2, ए का मान है 3 और ये है 36। 36 प्लस 3 39, 6 निम 54, 6 × 18 और 5 23, 234 ये आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? अठारहवां क्वेश्चन है, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लेना है। कौन कौन से लगा लिए निशान? तो अभी आज हम इतना ही करेंगे, इसे हम अगले लेक्चर में करेंगे।